वो अपने पति को जिंदगी भर के लिए सुला देना चाहती थी क्योंकि वो शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पा रही थी। उसे अपने पति को ऐसी मौत देनी थी कि उस पर शक ही ना हो। मतलब वो 7 फेरों को तोड़कर दूसरा रिश्ता जोड़ना चाहती थी क्योंकि शादी के बाद उसका दिल अपने प्रेमी के लिए ही धड़क रहा था। और एक दिन उसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि पति का परिवार भी सन्न रह गया। तो आज की अनकही में कहानी एक कातिल बीवी की, जिसने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। होशियारी से कत्ल किया, लेकिन कत्ल का अंजाम ऐसा था कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल वारदात बीते 20 जनवरी को हुई। छिंदवाड़ा की कुलबहरा नदी के पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश स्थानीय लोगों को दिखाई देती है और लाश के करीब ही एक बाइक भी मिलती है। पुलिस को सूचना मिलती है तो मौके पर पुलिस पहुंचती है। फिर लाश की पहचान हो जाती है। पुलिस पत्नी को सूचना देकर मौके पर बुलाती है और विनीता अपने पति की पहचान करती है। किसी को कुछ शक ना हो इसलिए पति की लाश को देख विनीता फूट फूट कर रोने लगती है। पुलिस को लगा कि एक्सीडेंट के कारण सल्लाम की मौत हो गई होगी और पूछताछ के बाद पत्नी को पुलिस ने घर भेज दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। अगले ही दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर दम घुटने और सिर में गंभीर चोट के कारण मौत होने की पुष्टि होती है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। फिर शक की सुई घूमती है विनीता पर, क्योंकि पति के घर से जाने के बाद विनीता को पति ने मोबाइल पर लगभग 6 बार बात की। पुलिस दोबारा पूछताछ के लिए विनीता को थाने बुलाती है, लेकिन इस बार महिला पुलिसकर्मी कुछ ज्यादा ही कड़ाई से पूछताछ करती है और पुलिस की सख्ती के आगे विनीता टूट जाती है और पुलिस को जो बताती है उससे पुलिस भी दंग रह जाती है, क्योंकि मोहब्बत के चक्कर में विनीता बड़ा कांड कर देती है। पुलिस के मुताबिक विनीता और उसके बॉयफ्रेंड मनीष साहू के बीच जो चल रहा था उसकी जानकारी सल्लाम को लग गई थी और दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। इसी वजह से पत्नी के कहने पर प्रेमी ने साजिश रची और 18 जनवरी को सल्लाम को शराब पिलाई गई। इतनी शराब पिलाई गई कि वो बेसुध हो गया था। जब नशा ज्यादा हो गया तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सल्लाम को नदी के पास ले गए, फिर गमछे से गला दबाया और फिर उसके सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। एक्सीडेंट का रूप देने के लिए मृतक के शव के पास मोटरसाइकिल को भी नदी में फेंक दिया, लेकिन विनीता भूल गई थी कि अपराध ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। प्रथम दृष्टया मौके पर पहुंचने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कोई एक्सीडेंट है जिसमें कि बॉडी ऊपर से नीचे ब्रिज में जो है पड़ी हुई है और उसकी मोटरसाइकिल भी उस समय पास में ही पड़ी हुई थी। फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का परीक्षण किया गया। थाना प्रभारी देहात और सीएसपी छिंदवाड़ा मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा जब वहाँ पे देखा गया, बारीकी से देखा गया, तो कुछ उन्हें ऐसा लगा फाउल प्ले है इसमें। और फिर पीएम रिपोर्ट में भी जब ये जानकारी मिली कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो स्ट्रैंगुलेशन है, टीम थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम जो है उनकी पूरी एक्टिव हुई और उनके द्वारा जब सघनता से जो है इसकी जांच की गई और कॉल डिटेल्स के माध्यम से और भी जो है चीज़ें पता की गई, तो इसमें मालूम पड़ा कि उक्त व्यक्ति की हत्या कुलाजिर खुर्द का एक व्यक्ति है मनीष साहू और उसका एक सहायक जो कि नीलखेड़ा में रहता है विकास साहू, उनके द्वारा की गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो मृतक है, मृतक की की पत्नी है विनीता सल्लाम, उसका भी हाथ है। मनीष और विनीता सल्लाम के कोई प्रेम संबंध थे और चूँकि मृतक अपनी पत्नी को मारता पीटता था, इस वजह से उससे वो नाराज़ रहती थी और उसके प्रेम संबंध इसी बीच में मनीष साहू से हो गए थे। तो इसी के चलते जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और मृतक की मृत्यु जो है गला घोटने से की गई थी। मृतक को मनीष साहू और उसका जो साथी है विकास के द्वारा जो है पहले गमछा से उसका जो है गला दबाया गया, शराब पिलाई गई, मिलकर के उन्हें आप पार्टी करी हुई, गला दबाया गया और उसके पश्चात जो है उसको जस्ट एक सीन देने के लिए कि वो एक्सीडेंट का सीन है, उसको ऊपर से ब्रिज से जो नीचे फेंक दिया गया। तो जिससे शादी की, जिसने सब कुछ दिया, उसी पत्नी ने मौत दे दी। पत्नी को लगा कि काम आसानी से हो गया और किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन कातिल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी प्लानिंग से वारदात को अंजाम क्यों ना दे दे, लेकिन एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। ऐसा ही हुआ विनीता और उसके प्रेमी के साथ। उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी खुद के हाथों बर्बाद कर ली। अब सलाखों के पीछे सिर्फ पछतावा रह गया है। छिंदवाड़ा से ये खबर पहुंचाई है पवन शर्मा ने। प्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एपी तक।